नमस्कार, वेलकम बैक टू रिहंत ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं उन 10 पॉइंट्स की जो बोर्ड आंसर राइटिंग के टाइम पे आपको ध्यान रखना है। आप कोई भी एग्जाम देने वाले हैं तो आंसर्स को लिखते समय अगर ये 10 पॉइंट्स को आप अपने दिमाग में रखेंगे, इन 10 पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कुछ नंबर्स का बेनिफिट मिलने वाला है, कुछ कंपिटेटिव एडवांटेज मिलने वाला है। तो जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं है उन लोगों के लिए भी एक अच्छा प्रेजेंटेशन है, और जिनकी राइटिंग वगैरह अच्छी है उनके लिए भी ये वीडियो उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं वो पॉइंट्स क्या है। पहला पॉइंट है यूज ऑफ मार्जिन। जैसे ही आपके पास कॉपी आए आप कोशिश करिए कि आप उसके दोनों साइड पे मार्जिन बना लीजिए। दोनों साइड पे आप उसके मार्जिन बना लीजिए करीब 1 सेंटीमीटर की जगह छोड़ के। उससे होता क्या है, जब चीजें एक बाउंड्री के अंदर, एक फ्रेमवर्क के अंदर दिखाई देती हैं तो वो अच्छी दिखती हैं। दूसरा पॉइंट है की पॉइंट्स। आप कोई भी आंसर लिख रहे हैं तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो उसमें मेन होता है, उस आंसर में मेन चीजें जो होती हैं। तो जब जैसे ही आप की पॉइंट्स लिखे उनको अंडरलाइन कर लीजिए। कोशिश तो ये कीजिए, जनरली बोर्ड एग्जाम्स में ब्लू और ब्लैक पेन दोनों अलाउड होते हैं, तो कोशिश ये कीजिए कि अगर आप आंसर ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो जो की पॉइंट्स है उनको ब्लैक पेन से लिखिए, उसमें जो की टर्म्स है उनको ब्लैक पेन से लिखिए। अगर आपको लगता है कि इससे कहीं ना कहीं आपकी स्पीड धीरे हो जाएगी या ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उसको लिखिए ब्लू से ही, बस ब्लैक पेन से उसको सिंपल एक बार में अंडरलाइन कर दीजिए। इससे बेनिफिट आपको यह मिलेगा कि एग्जामिनर को जब वो पॉइंट्स अंडरलाइंड मिलेंगे, वो पॉइंट हाईलाइटेड मिलेंगे, उसे जो आंसर में देखने हैं, तो जनरली वो पूरे आंसर को पढ़ना अवॉइड करेगा और उसके बेसिस पे ही आपको आंसर देगा, आपको नंबर देगा। तो ये आपको थोड़ा सा एडवांटेज देने वाला है। दूसरा, तीसरी चीज ध्यान रखनी, स्पेसिंग वाली जो गलती अक्सर हो जाती है। नीट और क्लीन लिखने के चक्कर में लोग स्पेस ज्यादा दे देते हैं, तो बहुत ज्यादा स्पेस वर्ड्स के बीच में या वर्ड्स के बीच में बहुत कम स्पेस, दोनों ही रखने से बचिए। क्योंकि अगर वर्ड्स बहुत पास पास लिख देंगे तो वो बहुत गंदा लगने लगेगा, और अगर आप वर्ड्स को दूर लिख देते हैं तो बीच में कुछ मिसिंग सा लगता है, ऐसा लगता है जैसे कुछ छूटा हुआ हो, तो वो बहुत बेकार दिखाई देता है। तो प्रेजेंटेशन में ये गलती करने से बचिए। फिर एक लेजिबल हैंडराइटिंग। मैंने इसको अच्छी हैंडराइटिंग या ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग ना लिख करके लेजिबल हैंडराइटिंग लिखा है। बोर्ड में हैंडराइटिंग के नंबर नहीं होते, लेकिन हाँ, एक अच्छी राइटिंग आपको जरूर एडवांटेज दिलाती है। तो जिनकी राइटिंग अच्छी है उनके लिए तो एडवांटेज है, लेकिन अगर आपकी राइटिंग अच्छी भी नहीं है, लेकिन आप कोशिश करिए कि अपनी राइटिंग को बस लेजिबल बनाइए, मतलब रीडेबल बनाइए, कि उसको सामने वाला पढ़ सके, समझ सके कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। बस इतना ही अगर वो राइटिंग रीडेबल होगी, नीट एंड क्लीन होगी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी राइटिंग अच्छी है या नहीं। खाली उसको रीडेबल होना चाहिए और उसको इस स्थिति में होना चाहिए कि एग्जामिनर को पढ़ के, कई लोग इतना हौश पौश लिख देते हैं कि एग्जामिनर को पढ़ के गुस्सा आ जाएगी, तो वो पूरा आंसर पढ़े बिना अजीब ढंग से नंबर देगा। उससे बेहतर अगर आप सिर्फ नीट एंड क्लीन और उसको लेजिबल रखेंगे तो ये उम्मीद है कि एग्जामिनर आंसर को देखेगा, अगर वो पढ़ पाएगा तो एक अच्छे माइंडसेट से अपना आपका पेपर चेक करेगा। यूज ऑफ पॉइंट्स एंड चार्ट्स। कोशिश करनी है कि जहां मौका मिले आंसर को अगर आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, अगर ऐसे डिवाइड कर सकते हैं तो उसमें कर दीजिए। लिखने में भी आपके लिए आसान होता है, पढ़ने में भी एग्जामिनर के लिए आसान होता है, कहीं ना कहीं आंसर की लेंथ बढ़ जाती है। अगर आप 5 नंबर का आंसर लिख रहे हैं तो एक अच्छी खासी लेंथ डेवलप हो जाएगी। चार्ट्स का यूज कर सकते हैं, चार्ट्स हो गया, ग्राफ्स हो गया, फिगर्स हो गई, ये हमेशा आपके आंसर को, प्रेजेंटेशन को इनहेंस करने का काम करती हैं, क्योंकि ये आई कैचिंग होती हैं। अगर कोई भी चीज मैं आपको ऐसे बताऊं कि इसके 2 टाइप्स हैं और मैं 2 टाइप्स में 1 और 2 लिख दूं, तो ये आपको ज्यादा सूटेबल होगा रादर देन मैं इसको लाइन में लिखूं कि इसके 2 टाइप्स हैं या इट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। तो ये आपको एक बेनिफिट मिलने वाला है। ओवर राइटिंग को अवॉइड करिए, बार बार लिखना, काटना, उसको बार बार। कुछ लोग क्या करते हैं, अगर उन्होंने ऐसे XYZ लिखा मानिए, तो उसको ऐसे 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 नहीं काटना है आपको। अगर आपने कोई गलती कर भी दी है, कोई टर्म गलत लिख भी दिया है, XYZ लिखा, आपको लग रहा है ये गलत है, तो एक पेन लीजिए, एक सिंपल सा कट मारिए, दैट्स इट। बस इतना ही करिए। उसमें व्हाइटनर से या पेन से बहुत ज्यादा उसको करने से वो अनटाइडी लगने लगता है और कहीं ना कहीं वो एक बैड इंप्रेशन देता है, खराब लुक देता है। उसको अवॉइड करिए, एक सिंपल सा क्रॉस, दैट्स इट। अगला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को लिखा तो मैंने बाद में, लेकिन ये उतना ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा आंसर प्रेजेंट करने के चक्कर में इधर उधर टॉपिक से ना जाएं। जो आपका टॉपिक है, जो क्वेश्चन की डिमांड है, उसको समझ के ही आंसर लिखिए और उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट करिए जो उस डिमांड को सेटिस्फाई करता हो। बीटिंग अराउंड द बुश वाला काम नहीं। जो पॉइंट्स मेन हो, जो पॉइंट्स वो इसके इंपॉर्टेंट हो, जो डायरेक्टली उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, उसको ही अंडरलाइन करिए। फिर बात करिए, हम अटेंशन की बात कर रहे हैं, तो अटेंशन को वैसे तो आपको जो आंसर अच्छे से आते हैं वो आपको पहले कर लेने चाहिए, ये तो बात अटेंशन का एक नॉर्मल रेशियो। लेकिन अगर आप कोशिश करिए, अगर ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा पेपर में कम आ रहा है, तो कोशिश करिए एक सीरीज में, मतलब अगर आपने कोई, मान लीजिए आप क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट कर रहे हैं और उसके 5 पार्ट्स हैं, A B C D E,
तो कोशिश करिए एक क्वेश्चन के सारे पार्ट्स को एक साथ अटेम्प्ट करिए। इसको आगे पीछे करने से ये बहुत ज्यादा एग्जामिनर के लिए पेनफुल हो जाता है कि वो उसको आगे पीछे ढूंढ ढूंढ करके चेक करे, और अगर एग्जामिनर के लिए जाहिर सी बात है कोई चीज पेनफुल होगी तो ये आपके लिए फायदे की बात या आपके लिए अच्छी बात नहीं साबित होगी। तो अटेंशन कोशिश करिए कि एक क्वेश्चन के सारे पार्ट्स को एक साथ अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन आप एक तरफ से अटेम्प्ट करिए, भले पेपर आगे से अटेम्प्ट करिए पीछे से अटेम्प्ट करिए। वैसे तो आपको जो पहले आता है वो कर लीजिए, लेकिन अगर आपसे हो सकता है तो अपनी पूरी कोशिश ये रखिए कि क्वेश्चन पेपर को एक सीरीज में एक सेक्शन को एक साथ अटेम्प्ट करिए। अगर आपको सेक्शन बी में कम आता है, मान लीजिए 4 सेक्शन आपको सेक्शन बी में कम आता है, तो आप सेक्शन ए के बाद सेक्शन सी अटेम्प्ट कर दीजिए। लेकिन ऐसा मत करिए कुछ सेक्शन बी के अटेम्प्ट किए, कुछ क्वेश्चन सी के अटेम्प्ट किए, कुछ डी के अटेम्प्ट किए, तो बहुत ज्यादा हौच पौच मत करनी। एक तरफ से एक सीरीज से चलने की कोशिश करिए। ये एक थोड़ा सा आई सूदिंग होता है एग्जामिनर के लिए, तो ये आपके लिए अच्छा है। जितने भी आपने आंसर लिख लिया, आपने आंसर कंप्लीट कर लिया, अब कुछ एक्स्ट्रा पेजेस बच गए हैं तो उसको सिंपल एक ऐसा क्रॉस मार दीजिए ताकि एग्जामिनर को ये पता चल जाए कि इसके आगे अगर कुछ भी है तो वो नहीं है। आपकी कॉपी यहाँ पे खत्म हो गई, एक साइन होता है कि आपने अपना पेपर यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। तो एक्स्ट्रा पेजेस जितने हो उसको कट कर दीजिए। और लाइंस बहुत अच्छा काम करती है प्रेजेंटेशन के लिए। आपको जहां भी लगे साइड मार्जिन के साथ साथ आंसर्स के बाद में आप लाइन स्केच कर सकते हैं, हेडिंग्स पे आप लाइन स्केच कर सकते हैं। बहुत ज्यादा लाइन नहीं, लेकिन आप सिंगल लाइन से हर जगह यूज कर सकते हैं और ये आपको बहुत बढ़िया एडवांटेज दिलाने वाला है। अगर इन 10 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप अपना पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो आपको कोई ना कोई बेहतरीन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलने ही वाला है। तो इस सबको ध्यान में रखिएगा और फिर पेपर अटेम्प्ट करिएगा तो आपके लिए बढ़िया होगा। और क्योंकि इस समय इतनी दिक्कत चल रही है, आप सबको पता है कोविड-19 का कैसा हाल हो चुका है देश में, तो पूरे एसओपीज का पालन करिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर्स यूज करिए, बिना मतलब घर से बाहर निकलने से बचिए। क्योंकि आपको एग्जाम देना है तो आप जितना हेल्दी रहेंगे, जितना फिट रहेंगे, इतना आपके लिए ही बेहतर है। तो इस सब का पालन करिए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।